हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और इस वक्त मेरे साथ है हिना पंचाल, जिन्होंने मराठी में तो बहुत सारे धमाल किए हैं। अब हिंदी सिनेमा की तरफ भी उनका रुझान हमें खास तौर पे देखने के लिए मिल रहा है। चलिए हिना से जानते हैं, मुझसे शादी करोगे के बाद एक नए सॉन्ग के साथ आई हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है और उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो हम हिना से खुद जानते हैं। हिना, वेलकम ऑन दैनिक जागरण। Hello, hi everyone, and thanks for having me right here. It feels good जब आप कुछ करते हो और आपको लोग पूछते तो अच्छा लगता है. So मेरी जर्नी तो सबको पता है. So अभी जो रिसेंटली मेरा गाना आया है राग मूवी से, so that initially उस मूवी का नाम था बाबूजी एक टिकट बॉम्बे, और ये गाना मैंने शूट किया था 7 साल पहले और उसका वीडियो एक्चुअली लीक हो चुका था. मतलब दे हैड अपलोडेड विद द सेम मूवी नेम कॉल्ड बाबूजी एक टिकट बॉम्बे. उसके कुछ क्लिप्स के साथ मेरा वो गाना अपलोड किया था 5 साल पहले. सो बट देयर वाज सम इशू विद थिंग्स टू डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए. आई डोंट नो वेदर तो रिलीज़ की नहीं हुई वो टाइम पे. तो अब जाके पीयूष सर ने वो गाना वो मूवी रिलीज़ किया है, विच गॉट रिलीज डेट फॉर यस्टरडे ऑन 19th. एंड मुझे ये, मैं सीरियसली बोला, वॉज अ बैकग्राउंड डांसर, और बैकग्राउंड डांसर को ज़्यादा कुछ इतना नॉलेज नहीं होता था. सो जैसे मैंने बोला है हमेशा हर एक कि मेरा पहला गाना मुझे दिया था गणेश आचार्य ने, तो उन्होंने बोला था कि हिना आपका फेस काफ़ी फोटोजेनिक है, सो व्हाई डोंट यू ट्राई टू एक्ट इनटू मूवीज और डांस इनटू द थिंग्स एंड ऑल. सो मैंने बोला पता नहीं सर, आएगा तो मैं कर लूँगी, जो भी काम आएगा. आई एम ओपन विद एनी वर्क विद माई लाइफ. इफ इट कम्स एंड इफ आई एम एबल टू डू इट, आई विल गिव माई 100% टू डू इट. सो सडनली ये पीयूष सर दिसंबर में आए मेरे पास और उन्होंने बोला कि हम एक गाना कर रहे, राजपाल यादव जी है उसमें, एंड इट्स अ वेरी मच ऑथेंटिक डांस पार की लड़कियाँ होती ना, वैसे टाइप का उनका एक स्टोरी था. इट्स वेरी रियल फीमेल ओरिएंटेड स्टोरी थी. सो उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला ठीक है. तो उन्होंने जब मुझे ये बोला, मैंने ना गाना सुना दो मुझे, मेरे को गाना भी अच्छा लगा. आँख में चश्मा डाल के निकली जो भोपाल से पत्ते पत्ते जैसे. इट वॉज वेरी नाइस सॉन्ग, इट वॉज वेरी पेपी सॉन्ग, वेरी टिपिकल आइटम नंबर सॉन्ग. और जब उन्होंने बोला कि ये गाना सरोज खान जी कोरियोग्राफ करने वाली थी, तब मैं ऐसी थी, करूँ क्या नहीं करूँ या नहीं करूँ. तो सरोज मैम के वजह से मैं थोड़ी सी डरी हुई थी, बिकॉज आई हैव बीन इनटू अ डांसिंग फील्ड और मैंने उनके साथ काम किया था. तो मतलब मेरा एक ऐसा ऑर्नामेंट्स भी इधर अटक गया था, उसके लिए मैंने गाली खा ली थी बहुत दिन थी वाली. सो मुझे पता है कि वो अगर मैं मिस आउट करती, बिकॉज शी इज़ अ वुमेन हु नीड्स कि इफ़ यू हैव कम इनटू दिस फील्ड और यू आर डूइंग एनीथिंग, मेक श्योर यू गिव 100% ऑफ योर्स एंड डू इट. अगर नहीं आता है तो आओ ही मत, निकल जाओ. वो हमेशा ये क्लियर करती कि आप जो काम कर रहे हो और आपका दिल जिधर है तो आप 100% दो, सिर्फ पैसों के लिए चीज़ें मत करो. सो शी इज़ अ वुमेन ऑफ दैट, विद टैलेंट, विद एक्सप्रेशंस एंड ऑल दैट स्टफ. सो मुझे ये चीज़ पता थी. तो मैंने ना लिटरली, मेरा शूट 2 दिन के बाद था एंड जनवरी में था, और मैंने ना, उन्होंने बोला था एक दिन रिहर्सल्स काफ़ी हो जाएगा. मैंने बोला नहीं सरोज जी है, मुझे एक दिन नहीं चलेगा, मुझे 2 दिन चाहिए रिहर्सल प्रॉपर, जब तक मेरा परफेक्शन होता नहीं है. बिकॉज ऑन सेट मुझे उनके मुँह से कुछ नहीं सुनना है. आई वॉन्ट टू हैव दैट अप्रिसिएशन अपार्ट फ्रॉम हैविंग एन अब्यूजिव लैंग्वेज. तो मैंने उनकी जो मुन्नी थी वहाँ पे, जो उनकी असिस्टेंट, उनको मैंने सब कुछ बोला, प्लीज़ मुन्नी थी मुझे बता लेना, बैंड बज जाएगी, मेरी बहुत फटी पड़ी है, मेरे को पता नहीं मास्टर जी क्या बोलेगी मुझे, ये वो करके, तो टेंशन मत ले रही ही ना. वो मुझे ऐसे ही बोले, बिकॉज दे वर बीइंग फ्रेंड्स, वी हैव वर्क टुगेदर एंड ऑल दैट स्टफ. तो जब वो सिखा रहे थे तो मैं थी वहाँ पे सीखते सीखते, मैंने ना ये एक्सप्रेशन, मतलब मैंने एक स्टेप को नहीं तो नहीं, मैंने 50 से 100 बार किया होगा विथ एक्सप्रेशन, ताकि वहाँ पे वो मुझे बोले नहीं. मेरा ऐसा भी एक मोमेंट आया था सेकेंड डे पे, जहाँ पे मैंने मैम के साथ इधर क्लोज बैठकर मैं उनसे पूछ रही हूँ एक्सप्रेशन मुझे बताओ मैम, और उसके बाद मैंने वो जाके 50 बार ऑन स्टेज किया है, तब जाके मेरा, तो आई वॉज फीलिंग कि मैं जो भी करूँ आई शुड बी परफेक्ट अबाउट इट. और जब मुझे शूट के दिन, फर्स्ट डे खत्म हो गया, सेकेंड डे आया, फर्स्ट डे मेरा बहुत अच्छा चल रहा गया, सेकेंड डे मैम ने लिटरली मुझे बॉलीवुड की दीवा बुलाई थी. जब बोला था कि हमारे इंडस्ट्री में एक और बॉलीवुड दीवा इज एंटरिंग एंड यू गाइस आर गोना लव इट. सो दैट वाज द बिग अचीवमेंट फ्रॉम मी उनकी तरफ से, बिकॉज सरोज जी मैम इतना जल्दी किसी की तारीफ नहीं करती. सो आई हैड दिस एपिक मोमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और सेकेंडली उन्होंने मुझे उनके प्लेट से खाते हुए बाउल से उन्होंने मुझे ऑफर किया कि ना खा लिए. मतलब मैम नहीं खाऊंगी मैं, मेरा जब तक काम नहीं होता ना तब तक मैं वो बहुत, आई एम स्टिल लाइक दिस टू बी वेरी फ्रैंक.
I will avoid having food or anything when I'm working, and if I'm not giving my 100%, I'll make sure my 100% goes with my work and all that stuff. So I think this were the all things, and so this song has been actually very important for me. और इस सॉन्ग के बाद सरोज मैम ने लिटरली मेरा रेफरेंसेस लोगों को देकर उन्होंने मुझे और एक गाना दिलवाया था जहाँ पे उन्होंने वापस फोटोग्राफी की थी. So I think this song has a lot of things, and that's how my Hindi. I have done a lot of Hindi songs, but then I think the first Hindi song is just released right now. So I think many more which I've done already would come on my way, and I wish that you guys like all my work and you guys love the way I put my 100% with my work, whatever I do. आपको अच्छा लगे और आप खुश रहो, and I entertain you always and forever. अच्छा हिना, ये जो सॉन्ग था, जैसे आप जो बात शेयर कर रही थी, हम ये भी कह सकते हैं, जैसे आपने से बात करी थी कि इसी एक सॉन्ग के बाद आपने अपनी पूरी करियर को बहुत सीरियस लेना शुरू किया, उसके बारे में कुछ अगर आप शेयर करना चाहें तो. So जब सरोज मैम ने, बिकॉज मैं डांसर थी, आई वॉज अ बैकग्राउंड डांसर, सो फॉर अस इट इज़ लाइक कि काम करो, पैसे लो और निकलो, और खाना हम लोग को 2 वक्त की रोटी भी मिल जाती थी. मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज आई वॉज अ होल एंड सोल अनोन पर्सन अर्निंग माई फैमिली. और जब सरोज मैम के साथ मैंने काम किया और वो जो एक एपिक मोमेंट आया, बॉलीवुड दीवा बताया उन्होंने मुझे, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं बॉस, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर पैशन, इट्स अबाउट द थिंग व्हाट यू हैव एंड यू शो इट टू द पीपल, एंड दैट्स हाउ योर फेम कम्स इन योर लाइफ. पीपल स्टार्ट नोइंग यू, लाइकिंग यू फॉर व्हाट यू आर. वो चीज़ ने मुझे एक्चुअली एक किक दिया और मुझे रियलाइज करवाया कि हिना, यू आर मेंट फॉर समथिंग, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ आइटम नंबर्स. मैंने तभी पैसे वैसे कुछ नहीं देखे कि मुझे कितना दे रहे, क्या दे रहे. मैंने यही देखा कि मैं अपने आप को कितना प्रोजेक्ट कर सकती हूँ. इसीलिए मैंने तमिल किया, तेलुगु किया, मराठी किया. आई हैव डन लाइक ऑल दिस काइंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन और रीजन में मैंने परफॉर्म किया. सो मुझे आप बोलो थप्पड़ 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 डांस करने के लिए, मैं वो भी कर लूँगी. अभी मुझे बोलोगे सिर्फ एक अदाएँ देने के लिए, मैं वो भी कर लूँगी. मैं बोलोगे बॉलीवुड फ्री स्टाइल करो, वो भी. सो आई लर्न ऑल दिस थिंग्स. नाउ आई नो कि इफ़ अ पर्सन आस्क मी टू डू एनीथिंग, आई विल बी रेडी, बिकॉज मैंने उसके बाद सालसा, बचाटा, कि जुम्बा से लेके मैंने सारी चीज़ें अभी सीख ली है. मतलब दो मैं पर्सनली सीखने गई नहीं थी, मैंने ये सोशल्स नाइट पे जब मिलते हैं सारी चीज़ें. सो दैट्स हाउ आई हैव लर्नड एंड आई हैव ग्रूम्ड माई सेल्फ. इवन मैंने बेली डांसिंग सीखा था, इवन मैंने पोल डांसिंग सीखा था. सो आई थिंक डांस के सारे इतने सारे फॉर्म ना अपने आप को मैंने मक्कम बना लिया था कि ना करना है तो यही लेवल पे करना है या फिर करना ही नहीं. सो दैट्स हाउ माई किक मेड मी वर्क सो स्ट्रॉन्ग. आज आप लोगों के सामने मैं हूँ और आज मुझे महाराष्ट्र की जनता जानती है ना, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लाइफ का. दो इससे ज़्यादा अभी इंडिया के लोगों को जानना और वर्ल्ड वाइड लोगों को जानना तो और मेहनत करनी है. सो आई वर्किंग ऑन इट रियली वेरी वेल. सो या दिस इज हाउ इट इज. अच्छा हिना, डांसिंग को लेके बात चल रही है, स्पेशली आपका एक अलग ही रुझान है उसकी तरफ से. हिना, नॉर्मली ऐसा होता था कि एक वक्त ऐसा था जब डांसर बनने की बात हो या डांसिंग सीखने की बात हो तो पेरेंट्स का या फैमिली का बहुत अलग तरह के रिएक्शन, अरे डांसर बन के क्या करोगी, कितना ही कमा लोगी, ये बहुत थॉट प्रोसेस था. वो धीरे धीरे वक्त के साथ बहुत ज़्यादा बदल चुका है. चाहे हम कहीं भी सोशल मीडिया पे देखें, डांसिंग का एक अलग चीज़ चल रहा है. उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? कुछ इस तरह की चीज़ें आपने भी झेली है अपनी लाइफ में? ऑब्वियसली आज से कुछ इट्स बिन ऑलमोस्ट लाइक 13 years दैट आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री. और जब मेरा डैड का बिजनेस जब कोलैप्स हुआ था, तब मुझे ये ऑफर आया था कि आप हिना तू करेगी क्या, गणेश आचार्य का शूट है और यू विल गेट पेड फॉर इट. आई वाज लाइक ओके फाइन, आई डू इट. तो जब मैंने ये करना शुरू किया तो मेरे एक्चुअली रिलेटिव्स ने काफ़ी ऑब्जेक्शंस उठाए थे और दे हैड वेरी बैड कमेंट्स अबाउट मी. दे हैड एक्चुअली स्टॉप टॉकिंग टू अस एंड एवरीथिंग. दे हैड टेकन अ डिस्टेंस एंड ऑल दैट स्टफ. सो जब ये सब चीज़ें हुई तो मैंने रियलाइज़ किया कि डूड कोई है नहीं एक्चुअली तुम्हारे लाइफ में. इट्स ऑल अबाउट यू. इफ़ यू स्टैंड स्ट्रॉन्ग, आई थिंक पीपल विल रन टू यू. एंड इफ यू ड्रॉप योरसेल्फ एंड यू डू समथिंग रॉन्ग, दे प्रॉब्ली नॉट लुक ऑल्सो एट यू. सो वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी. और मैंने, मेरे पापा ने, टू बी वेरी फ्रैंक, आई वाज ओनली सपोर्टेड बाय माय डैड एंड माय मॉम एज वेल. शी वाज आल्सो अ वन पर्सन हु ऑलवेज सेड कि मॉम के लिए ये था कि घर चल रहा है, जो भी काम आ रहा है ना, बट दैट वाज लाइक कि डू व्हाटएवर यू फील लाइक. एंड पहले हम लोग के कपड़े वगैरह अलग होते थे. जो मैं तो घर पे बॉय की तरह ही रहती थी, तो पापा की बॉक्सर्स पहनती थी या लूज टी शर्ट्स पहन लेती थी. बट जब मैं इंडस्ट्री में आई तो वहाँ पे मैंने देखा बिकनी भी होती है, ये भी होता है, फलाना भी. सो आई लाइक ओह दिस इज अनदर थिंग व्हाट आई विल बी गेटिंग टू एक्सपीरियंस इन माय लाइफ प्रॉब्ली.
सो फैमिली से तो बहुत ऑब्जेक्शन उठाई, तो मैंने बोला छोड़ो। बाद में जब मेरा बिग बॉस हुआ, आई एम श्योर, आई एम टेलिंग यू, कितने साल तक मैंने घर तो संभाला उन्होंने, उसके लिए तो मुझे अप्रिशिएशन बाद में दिया एक 8 साल के बाद। बट जब मैंने बिग बॉस किया, मुझसे शादी, तो माई अंकल आंटी हैड दैट नेक्स्ट लेवल। नाउ अभी वो लोग बोलते हैं हिना हमारी शादी पे आना, हिना ये करना, हिना वो करना। सो आई लाइक ओके चलो, बट आई डोंट हैव दैट एटीट्यूड इश्यू। सो मैं ये सोचती हूँ कि चलो उनकी थिंकिंग उनकी होती है, अब उनको रिस्पेक्ट दे रहे, रिस्पेक्ट तो ले लो, नहीं देंगे तो फिर भी चलेगा, देंगे तो फिर भी चलेगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन लोग का, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने वो 14 ईयर्स कैसे निकाले अपने लाइफ के एंड व्हाट ऑल आई हैव डन। सो आई डोंट रियली blame anyone. I think so that was a God who made me very strong in my life, and आज मैं घर क्या मैं सबको संभाल सकती हूँ। हाँ ओके हिना, जाते जाते दैनिक जागरण के फैंस को आपको ऐसा फैन मोमेंट जो बताना चाहेंगे, जो आप मतलब एक होता है कि जब भी सेलिब्रिटी जाते हैं एक फैन मोमेंट हमेशा होता है, कोई ऐसा फैन जो अभी तक आपके दिमाग में यार मैं बस वो अब शेयर करना चाहूँगी, कुछ ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में? आई थिंक एक फैन दो मुझसे मिलने के लिए बहुत, और मैं भी चाहती हूँ कि वो मुझसे मिले, क्योंकि वो इंसान मेरे हर एक मोमेंट को कैप्चर करता है। ही हैज ओपन्ड अ फैन पेज फॉर मी, टीम हिना पांचाल करके, एंड ही इज फ्रॉम अमरावती। और वो इंसान ने ना मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंस, और वो एक होता है ना कि वो मुझे मार्केट में फैला रहा है, मेरी मैम बहुत अच्छी है, मेरी मैम बहुत अच्छी है। सो आई फाइंड हिम वेरी क्यूट एंड आई रियली वांट टू मीट हिम वंस इफ आई एवर गेट अ चांस। मैं उसको हमेशा अपने लाइव सेशन में 1-on-1 लेती हूँ। सो दैट्स हाउ आई सी कि दिस इंसान ने मुझे बहुत क्लोजली, मेरे फैन ने मुझे पढ़ा है, मुझे समझा है। सो आई वुड रियली थैंक यू नितिन, you've been the bestest fan of in my entire life. So yeah, I would say thanks. And बाकी तो है ही, बट उसने कुछ ज़्यादा ही कर लिया मेरे लिए, so I'm very happy about it. अच्छा नितिन, ये इंटरव्यू देख के तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि हिना ने सिर्फ उन्हीं की तारीफ की है। हिना थैंक यू सो मच दैनिक जागरण से बात करने के लिए। Thank you very much and thanks for having me. And guys, ये happy होली है तो फिर happy होली everyone. थैंक यू। Bye.